हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं एनिमल किंगडम में कुछ कुछ शॉर्ट ट्रिक। एनिमल किंगडम अगर आप पूरा पढ़ चुके हैं तभी आप ये वीडियो देखें। अगर आप ये चैप्टर अभी नहीं पढ़ा है तो पहले ये चैप्टर आप पढ़ लें, उसके बाद तब आपको इससे कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें जैसे आ जाता है कौन कौन सा फाइलम है, जैसे फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, कौन कौन सा फाइलम है जो बाइसेक्सुअल है, कौन कौन सा फाइलम है जो यूनिसेक्सुअल है या हर्माफ्रोडाइट है ना। तो ये सब मोनोसियस है, डायोसियस है। तो इन सब का एग्जांपल कैसे याद रखें, कौन कौन सा फाइलम है जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड है, कौन कौन सा फाइलम है जहां से सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट हुआ है ना। तो ये सब चीज हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, कुछ कुछ शॉर्ट ट्रिक के साथ याद रखने का। इसी के क्रम में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम ये सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि आपको ये सब फाइलम जो है याद होगा, है ना। ऑब्वियसली जो भी नीट की तैयारी कर रहे होंगे, जो एनिमल किंगडम चैप्टर पढ़ चुके होंगे, तो उनको ये याद ही होगा, है ना। क्या क्या होता है ये 11 जो फाइलम है, पोरीफेरा, सेलेंट्रेटा। सेलेंट्रेटा का दूसरा नाम क्या होता है बताइए? निटेरिया, टेनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथस, एस्केलमिंथस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, है ना। उसके बाद फिर मोलुस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकोडाटा, कोडाटा, है ना। ये सब आपको याद होना चाहिए सीक्वेंस में, उल्टा पुल्टा नहीं। पोरीफेरा के बाद क्या आया, है ना, हेमिकोडाटा से पहले कौन है, इस तरह से ये सीक्वेंस से आपको याद है। आई होप याद होगा। इसी के साथ हम लोग अब आगे हम ट्रिक देखते हैं। पहला ट्रिक है कौन कौन सा फाइलम जो है वो हर्माफ्रोडाइट का एग्जांपल है। हर्माफ्रोडाइट। अच्छा, ये हर्माफ्रोडाइट क्या होता है? हर्माफ्रोडाइट या इसी का ही बोलते हैं हम लोग बाइसेक्सुअल। क्या बोलेंगे बताइए? हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल, या इसी को बोल देंगे मोनोसियस। तीनों में से कोई वर्ड आपको मिल सकता है, मोनोसियस। ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो सेम बॉडी में होता है ना। या ऐसा लिविंग ऑर्गन जिसमें दोनों पार्ट होता है, मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? मोनोसियस या हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल, है ना। इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा, इनमें से कौन कौन सा फाइलम है जो कि मोनोसियस का एग्जाम्पल है, जो कि हर्माफ्रोडाइट का एग्जाम्पल है, जो कि आपको बाइसेक्सुअल का एग्जाम्पल है? तो इसका आपको आंसर हो जाएगा पहला चार, है ना। पहला चार, और साथ में क्या बताइए? अर्थवॉर्म और लीच। पहला चार एंड अर्थवॉर्म एंड लीच, है ना। ये जो होता है ना अर्थवॉर्म और लीच, ये एनेलिडा का एग्जांपल है। किसका बताइए? सारा एनेलिडा मोनोसियस नहीं होता, जैसे नेरेस जो होता है वो आपको डायोसियस होता है, तो वही चीज है। तो पहला चार में क्या, जैसे पोरीफेरा, है ना, आपको सेलेंट्रेटा, टेनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथस, ये जो होता है, और प्लस अर्थवॉर्म एंड लीच, प्लस अर्थवॉर्म प्लस लीच, ये सब क्या है हमारा बताइए? हर्माफ्रोडाइट। क्या है बताइए? हर्माफ्रोडाइट। बाकी सब क्या हो गया? आपको यूनिसेक्सुअल हो गया। बाकी सब क्या हो गया? डायोसियस हो गया। तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, पहला चार अर्थवॉर्म और लीच, इसको अलावा बाकी जो हो गया वो किसका एग्जांपल है बताइए? बाकी जितना फाइलम है वो सब का सब आपको डायोसियस का एग्जांपल है, यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल है। चलिए इसमें करीब पहला चार मतलब फर्स्ट फोर, है ना। फर्स्ट फोर फाइलम कौन कौन है? पहला पोरीफेरा, सेलेंट्रेटा, टेनोफोरा, प्लेटियम, स्टार्टिंग से पहला चार। दूसरा हम लोग चलते हैं डेवलपमेंट। क्या बताइए? क्वेश्चन आ जाता है किसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, किसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। तो डेवलपमेंट दो तरह का पढ़ते हैं हम लोग, डायरेक्ट डेवलपमेंट और एक होता है हमको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ये जो हम लोग 10 तक जो फाइलम है हेमिकोडाटा तक, यहां तक में आपको किसी भी फाइलम में आपको डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं मिलेगा, है ना। किसी फाइलम में डेवलपमेंट डायरेक्ट नहीं होगा, या तो
इनडायरेक्ट डेवलपमेंट लिखा रहेगा या डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों लिखा रहेगा, है ना। इसमें तो सिर्फ इनडायरेक्ट नहीं मिलेगा, है ना। सिर्फ 10 तक फैलम है ना। इनमें से कोई सा भी फैलम उठा लीजिए, किसी में भी सिर्फ डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं मिलेगा, या तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा या किसी में लिखा रहेगा बोथ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों। तो इसको याद कैसे रखें सर, किसमें आपको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, किसमें आपको बोथ डेवलपमेंट है, ये याद रखने का एक छोटा सा आपको नंबर याद रखना है, 4 3 4। क्या याद रखना बताइए, 4 3 4, इनडायरेक्ट बोथ इनडायरेक्ट, 4 3 4 इनडायरेक्ट बोथ इनडायरेक्ट, है ना। चलिए जैसे लिख लीजिए 4 3 4, ये हो गया इनडायरेक्ट, ये हो गया डायरेक्ट, ये क्या हो गया बताइए, इनडायरेक्ट। मतलब समझ में आया। पहला शुरू से लेना, पहला 4 जो है इसमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, उसके बाद 3 जो है इसमें डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, उसके बाद फिर अगला 4 जो है उसमें डेवलपमेंट क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है ना। ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना। अब कंफ्यूजन हो लगता है किसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो इससे याद रख सकते हैं। क्लियर है। चलिए उसके बाद सर कौन कौन सा फाइलम में सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है ना। इसका तीसरा सेगमेंटेशन, तीसरा ट्रिक जो है सेगमेंटेशन। ये जो इतना फैलम है इनमें से कौन कौन फैलम में सेगमेंटेशन प्रेजेंट होगा, इसका एक छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा, एन आठ चोर, है ना। क्या हो गया, एक 8 चोरी हो गया, है ना। उसको ऐसे बोल सकते हैं एन 8 चोर। तो ये एन 8 चोर जो है इसमें सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। ये एन मतलब बताइए, एनेलिडा, एन मतलब एनेलिडा। ये 8 क्या मतलब, ये आर्थ्रोपोडा में है ना, 8 है ना, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। ये कोर मतलब कोड डाटा, कोड डाटा। इसमें जो होता है सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है, बाकी फाइलम में सेगमेंटेशन प्रेजेंट नहीं होता, मतलब अब्सेंट होता है। चलिए ये तो ठीक है। अगला ट्रिक है, मतलब कौन कौन से फाइलम में सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा, किसमें डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा, है ना। तो और किसमें आपको रिस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा, तो इसके बारे में बात करते हैं। अब हम लोग देखेंगे फोर्थ ट्रिक, है ना। फोर्थ में जैसे आप देखिए जो भी नीट का तैयारी करते हैं वो जनरली डॉक्टर बनने के लिए, है ना। तो डॉक्टर को हम शॉर्ट में डीआर नहीं DCR बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बताइए, DCR। देखिए बहुत अच्छा ट्रिक है ना। आप क्या किए, DCR और नीचे लिख दीजिए ए। सवाल आता है डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से स्टार्ट हो, है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम कहां से स्टार्ट हुआ, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहां से स्टार्ट हुआ, उसके लिए हमको ऐसे याद रखना है DCR A, है ना। ए क्या क्या मतलब देखिए, एस्केलमिंथस, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा। लगातार 3 फैलम जो है वो ए से स्टार्ट होता है, इसके अलावा और कोई फैलम नहीं है जो ए से स्टार्ट होता है। क्लियर है। तो डी से क्या मतलब है यहाँ पे, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये आपको एस्केलमिंथस से स्टार्ट होता है, उसके नीचे सब में पाया जाएगा, उसके ऊपर नहीं पाया जाएगा। क्लियर है। उसी तरह फिर ये सी क्या बताइए, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब कि, और यहाँ पे ए का क्या मतलब है, ये तो हो गया एस्केलमिंथस, और ये क्या होगा हमारा बताइए, एस्केलमिंथस के बाद क्या है, एनेलिडा। मतलब कि एनेलिडा से सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट हो गया। उसके बाद ये क्या है, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा से हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट हो, क्या हो गया बताइए, रिस्पिरेटरी। तो ये सवाल आ जाए रिस्पिरेटरी सिस्टम कहां से स्टार्ट हुआ, तो क्या बोलेंगे, आर्थ्रोपोडा से। कहां से, आर्थ्रोपोडा से। तो आप इस तरह से याद रखते हैं DCR A। नेक्स्ट ट्रिक की तरफ मूव करते हैं, ट्रिक नंबर 5। इसमें क्या याद रखना है, जैसे कि सवाल आ जाता है, आया हुआ भी नीट में,
कि इनमें से कौन सा फाइलम में सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज पाया जाएगा, कौन सा फाइलम में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा। तो इसको कैसे याद रखें? इसको याद रखने के पहले हम लोग बात कर रहे थे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बताइए? ओपन सर्कुलेटरी। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के आपको याद रखना, छोटा सा वर्ड याद रखना होगा, हेमी मोलर। क्या याद रखना पड़ेगा बताइए? हेमी मोलर। देखिए हम लिखे कैसे हेमी मोलर, मोलर कैसे लिखे है ना, ये क्या हेमी मोलर इस तरह से। ये हेमी का क्या मतलब हो गया बताइए? हेमी कोड डाटा। हेमी का मतलब हेमी कोड डाटा। मोलर में दो फाइलम चुका, एक है MOL फिर है AR मोलर। ये हो गया मोलस्क का, और AR मतलब क्या हो गया बताइए? ऑर्थ्रोपोडा। इस तरह से आप याद करें। क्लियर है? चलिए ये तो हो गया ओपन का। हम बात करते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ये कैसे याद है? अच्छा देखिए मैं ऊपर लिखता हूं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को याद रखने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा एंकर। अच्छा टीवी वगैरह में एंकर वगैरह होता है, कोई प्रोग्राम में एंकर होता है, वो पब्लिक से ज्यादा क्लोज रहता है। वहाँ पे जो भी दर्शक बैठे रहते हैं है ना, तो उनसे काफी क्लोज हो जाते हैं। तो इसी तरह से आप याद रख सकते हैं क्लोज्ड एंकर। क्या याद रखिए बताइए? क्लोज्ड एंकर। एंकर क्लोज मतलब क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। और एंकर, एंकर में क्या? AN मतलब एनेलिडा, और ये CH कोड मतलब कोड डाटा। हेमी मोलर में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और यहाँ पे क्या पाया जाएगा बताइए? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर है? अगला एक और नेक्स्ट छठा जो ट्रिक है, हम देखना चाह रहे हैं किस किस फाइलम में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, किस फाइलम में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, इसके बात करेंगे। देखिए आप याद रखिए सबसे पहले इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन था आप याद रखिए पाप से। क्या? पाप। डबल ए वाला पाप नहीं, बहुत बड़ा पाप, तो ये डबल ट्रिपल ए पाप। PAAAP क्या है बताइए? पाप। ये जो पाप होता है इसमें आपको फर्टिलाइजेशन जो होता है वो क्या होता है बताइए? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या मतलब हुआ उसका? देखिए P से क्या हो गया आपका बताइए? P से पैलेटी हेल्मिंथस, कोनिफेरा भी हो जाएगा, कोनिफेरा। A से एस्केल्मिंथस, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, और ये फिर प्लेटियम। क्या हो गया बताइए? प्लेटियम। क्योंकि यहाँ टोटल जो फाइलम होता है ज्यादातर इसमें दो ही है जो पी से स्टार्ट है, कोनिफेरा, एक प्लेटिहेल्मिंथस, और केवल तीन ही है जो ए से स्टार्ट होता है। कोई तीनों आप रख दीजिएगा, है ना। तो ये जो होता है इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। बाकी जितना बच गया इन सब में फर्टिलाइजेशन क्या होता है बताइए? एक्सटर्नल होता है। चलिए ठीक है, फिर हम लोग वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो इसलिए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अदर सब ट्रिक के बारे में, है ना। और भी बहुत सारा ट्रिक है एनिमल किंगडम में जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोग को करना क्या है, पहले लेकिन एक बार पढ़ लेना है एनिमल किंगडम चैप्टर, अच्छे से पढ़ के रखना है, तब आपको ये ज्यादा फायदा करेगा, अदरवाइज नहीं। तो ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अदर सब ट्रिक के बारे में।